आज हम सामाजिक विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक का अर्थ, परिभाषा तथा विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। पाठ्य पुस्तक क्या है? जैसा कि हम सब जानते हैं कि चाहे विद्यालय हो, उच्च शिक्षण संस्थान हो, चाहे कॉलेज लेवल का हो, चाहे हाई कॉलेज लेवल का हो, उन सभी में पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक के वह माध्यम, वह साधन है जो शिक्षण कार्य को और आसान व सरल बनाता है। इसलिए शिक्षा में पाठ्य पुस्तकों का अहम महत्व है। पाठ्य पुस्तक का अर्थ है किसी कक्षा के लिए या विशेष कोर्स की पढ़ाई हेतु निर्धारित की गई ऐसी पुस्तक जिसमें पाठ्यक्रम के अनुसार विषयों तथा जानकारी को छापा गया हो, पाठ्य पुस्तक कहलाती है। यह नियमित रूप से विद्यालयों में पढ़ाई जाती है तथा कुछ समय के उपरांत इन पुस्तकों के आधार पर परीक्षा कराई जाती है, जिसमें उत्तीर्ण होने के पश्चात ही विद्यार्थियों को अगली कक्षा में भेजा जाता है। इसीलिए इन पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन कराया जाता है ताकि विद्यार्थी एक क्लास में सफल होकर दूसरी कक्षा में आसानी से पहुंच सके। फिर है परिभाषा। पाठ्य पुस्तकें वे पुस्तकें हैं जो किसी स्तर के बच्चों की पाठ्यचर्या अनुसार तैयार की जाती है। इसमें वे तथ्य एवं सूचनाएं संकलित होती है जिनका ज्ञान उस स्तर के बच्चों को देना चाहते हैं। अब चाहे वह कोई भी स्तर हो, माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो, प्राइमरी हो, हाई एजुकेशन हो, कोई भी स्तर हो, उन स्तर तक के बच्चों के लिए तैयार की जाती है, जिसमें उन स्तर के बच्चों की सारी सूचनाएं तथा तथ्य संकलित तथा एकत्रित होते हैं। उसे पाठ्य वस्तु कहा जाता है, जिनका ज्ञान उन स्तर के बच्चों को दिया जाता है। आज की जो शिक्षा प्रणाली है, आज की जो संपूर्ण शिक्षा है, वह पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। आज की पाठ्य पुस्तकें शिक्षा का मुख्य साधन है तथा साधन के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। इसलिए पाठ्य पुस्तक का हर विषय में, हर क्षेत्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हम पाठ्य पुस्तक का अर्थ और परिभाषा के पश्चात इसकी विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पाठ्य पुस्तक की क्या क्या विशेषताएं तथा क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले है पाठ्य पुस्तक की विशेषता में पुस्तक की बाह्य आकृति निम्न गुण होने चाहिए। यानी पुस्तक की जो बाहर की जो आकृति है, उसमें ऐसे गुण होने चाहिए जिसको देख के बच्चे अट्रैक्टिव हो तथा आकर्षित हो और उसको पढ़ने के लिए मजबूर हो, उनका ध्यान आकर्षित करे, ऐसी बाह्य उसकी आकृति होनी चाहिए। दूसरा है पुस्तक की जिल्द मजबूत तथा अच्छी हो। पुस्तक का जो जिल्द होता है वो मजबूत होना चाहिए, जिससे आसानी से वो फटे नहीं और लंबे समय तक चले। फिर तीसरा है पुस्तक का कागज स्तरीय होना चाहिए। यानी पुस्तक का जो अंदर का जो कागज है वो ऐसा होना चाहिए जो आसानी से फटे नहीं और गले नहीं। फिर है छपाई अच्छी होना। पुस्तक के अंदर की छपाई ऐसी होनी चाहिए ताकि उसके अक्षर साफ साफ दिखे। तत्पश्चात है पाठ्य पुस्तक में छात्रों की आयु, योग्यता, रुचि आदि का ध्यान रखना। यानी पाठ्य पुस्तक के अंदर का मटेरियल, अंदर का मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो उनकी आयु, उनकी योग्यता तथा उनकी रुचि के अनुसार होना चाहिए। तत्पश्चात है इसकी भाषा शैली आयु व योग्यता के अनुसार हो। यानी पाठ्य पुस्तक की जो भाषा है वो उनकी आयु तथा योग्यता के अनुसार होनी चाहिए। ये नहीं कि अगर बच्चा प्राथमिक में है तो उच्च प्राथमिक की पुस्तकों की भाषा, और अगर उच्च प्राथमिक में है तो बच्चों की पाठ्य पुस्तक की भाषा प्राथमिक स्तर के अनुसार हो। यानी उनकी आयु तथा योग्यता के अनुसार पाठ्य पुस्तक की भाषा होनी चाहिए। तत्पश्चात है पाठ्य पुस्तक में उदाहरणों, चित्र, ग्राफ आदि का समावेश होना। यानी पाठ्य पुस्तक में उचित उदाहरण होने चाहिए, ग्राफ होने चाहिए, उचित चित्र होने चाहिए, तभी बच्चे उसको पढ़ने में रुचि लेंगे। तत्पश्चात है मूल्य यथाचित कम होना। पाठ्य पुस्तक का मूल्य
ऐसे निर्धारित होना यानी और कम होना जिससे सभी विद्यार्थी उसको खरीद सके। और अंत में है पाठ्य पुस्तक सामाजिक अध्ययन के शिक्षण के पाठ्य पुस्तक सामाजिक अध्ययन के शिक्षण के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को ध्यान में रखकर लिखी जानी चाहिए, जिससे सामाजिक अध्ययन में जो भी उद्देश्य है वो उन्हें प्राप्त कर सके। धन्यवाद।